टोटल फिलॉसफी की ओर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक की अग्नि में उतरने जा रहे हैं, एक ऐसी आत्मा की यात्रा में जो सोचता नहीं था बल्कि सोच को तोड़ता था, जो लिखता नहीं था बल्कि शब्दों को चीरकर नया सत्य जन्म में देता था, जो बस बोलता नहीं था बल्कि जीवन के चेहरे से सारे नकाब उतार देता था। लेकिन इस तूफान में कदम रखने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने भीतर वह आवाज सुनी है जो कहती है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं? क्या आपने कभी अपने ऊपर रखी गई नैतिकताओं, नियमों, संस्कृतियों और विश्वासों की मोटी परतों को हटाकर यह जानना चाहा है कि आप कौन हैं, सच में कौन? बिना मुखौटे, बिना डर, बिना किसी सही या गलत के बोझ के। अगर हां, तो आप अभी उसी दार्शनिक के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जिसके लिए सच वह चीज है जो सबसे पहले दर्द देती है, फिर मुक्त करती है। आज से हम उसकी दुनिया में प्रवेश करेंगे, उसकी आग में तपेंगे, उसकी बिजली से अपने भीतर की अंधकार को चीरेंगे। तो चलिए गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो आने वाला है वो साधारण नहीं है। यह यात्रा आपको या तो तोड़ देगी या फिर एक नए रूप में गढ़ देगी। और जब हम अस्तित्व के इस अंधेरे चमकते गलियारे में आगे बढ़ते हैं तो अचानक ऐसा लगता है जैसे हवा भारी हो रही हो, समय धीमा पड़ रहा हो और कहीं दूर से किसी पुरानी सभ्यता की गूंज उठ रही हो। एक ऐसी गूंज जो सदियों से मनुष्य को झकझोरती आई है, उसे चुनौती देती आई है और उसे उसकी अपनी सीमाओं से परे धकेलती आई है। यही वह क्षण है जहां फ्रेडरिक नीत्शे की आवाज पहली बार अपने असली रूप में सुनाई देती है। वह आवाज जो आदेश नहीं देती पर सवाल करती है, जो सांत्वना नहीं देती पर आग पैदा करती है, जो ये नहीं बताती कि जीवन कैसा होना चाहिए बल्कि ये पूछती है कि तुम खुद अपने जीवन को कितनी दूर तक धकेलने की हिम्मत रखते हो। फ्रेडरिक नीत्शे कहता हुआ प्रतीत होता है, तुम जिसे नैतिकता समझते हो वह सचमुच तुम्हारी है भी, या बस पीढ़ियों की जंजीरें हैं जो तुम्हारे गले में चुपचाप पहना दी गई हैं। ये जंजीरें कभी धर्म के नाम पर, कभी परंपरा के नाम पर, कभी समाज के नियमों के नाम पर और कभी तुम्हारी अपनी कमजोरियों के नाम पर कस दी गई है। और जब तुम उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो दुनिया तुमको गलत कहती है, विद्रोही कहती है, पागल कहती है। नीत्शे मुस्कुराता है, क्योंकि ठीक इसी जगह से ऊबरमेंश का जन्म शुरू होता है। और इस विचार की आग को आगे ले जाने के लिए नीत्शे एक प्रतीक खड़ा करता है, ज़रतुस्त्रा, जो उसकी सबसे गहरी रचना द स्पोक ज़रतुस्त्रा के माध्यम से हमारी ओर आता है। ज़रतुस्त्रा कोई साधारण पात्र नहीं, वह एक आवाज है जो पहाड़ों से नीचे उतरती है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य अपनी सहजता की ऊंचाइयों से नीचे उतरकर संघर्षों वाली धरती पर आता है। ज़रतुस्त्रा का हर शब्द एक चुनौती है। क्या तुम वह सब छोड़ दोगे जो तुमको कमजोर बनाता है? क्या तुम अपने भीतर के पुराने मनुष्य को मारने की हिम्मत रखते हो? और जैसे कैमरा किसी विशाल पर्वत की चोटी पर घूमता है, हवा में धूल उड़ती है, सूर्य की किरणें आधे चेहरे को रोशन करती हैं, आधा चेहरा छाया में डूबा रहता है। हम देखते हैं कि नीत्शे किसी धार्मिक गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक योद्धा की तरह खड़ा है, जो खुद अपनी विचारों की तलवार से अपनी ही परंपराओं को काटता है और मानवता को नए रास्तों पर ले जाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में एक बेचैनी है, एक आग है, एक बेचैन खोज है, अर्थ की खोज नहीं बल्कि शक्ति की खोज। लेकिन वह शक्ति जो दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर राज करती है। तुम्हारे भीतर अब भी कितनी संभावनाएं दबी पड़ी हैं? नीत्शे यह सवाल नहीं पूछता, वह इस सवाल को तुम्हारी रूह पर उकेर देता है। और अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर कुछ हरकत करने लगा है। एक पुराना डर टूट रहा है, एक पुरानी मान्यता बिखर रही है और एक नई ऊर्जा भीतर उठ रही है। नीत्शे तुम्हें बदलता नहीं, वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप से आमना सामना करवाता है। और इस पूरे दार्शनिक तूफान, इस गर्जन, इस आत्मा को झकझोर देने वाले अंधड़ के बीच नीत्शे धीरे से फुसफुसाता है, तुम्हें मुक्त होना है, लेकिन पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम कैदी हो। यही था नीत्शे जहां उसकी दार्शनिक आग पहली बार ऊंची उठती है
और मनुष्य के भीतर कहीं अंधेरा और उजाला टकराते हैं और एक नया रूप जन्म लेता है। तो चलिए अब हम नीत्शे के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उनके विचार सिर्फ दर्शन नहीं रहते, एक आंधी बन जाते हैं। एक ऐसी आंधी जो मनुष्य को उसके भीतर के अंधकार से उठाकर उसकी संभावनाओं की चोटी पर फेंक देती है। अब तक तुमने देखा कि नीत्शे कैसे हर जड़ सोच को चुनौती देते हैं। अब हम उतरेंगे उनके सबसे विस्फोटक, सबसे गलत समझे गए और सबसे जीवन परिवर्तक विचारों के भीतर। नीत्शे कहते हैं मनुष्यों की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वे अपनी खुद की ताकत से डरते हैं। अंदर एक गर्जना है, एक वाइल्ड इंस्टिंक्ट, एक क्रिएटिव फायर, पर मनुष्य उसे दबा देता है क्योंकि समाज उसे बहुत ज्यादा, बहुत अलग और खतरनाक कहता है। नीत्शे इसी डर को तोड़ते रहे। वे कहते हैं खुद का मार्ग चुनने की ताकत, यही मनुष्य की सच्ची नियति है। अब जरा कल्पना करो, एक पर्वत की तलहटी में खड़ा एक व्यक्ति, चारों तरफ बादल, ऊपर बर्फीली चोटियां और नीचे फैला अंधेरा। यह पर्वत है सेल्फ ओवरकमिंग का पर्वत, खुद को पार करने की चोटी। नीत्शे विस्पर्स करते हैं, ऊपर जाओ, एक एक कदम या चढ़ाई तुम्हें ही बनानी है। कोई गुरु नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, सिर्फ तुम्हारी जलती हुई इच्छा। और यही है उनका सबसे बड़ा संदेश। हर महान मनुष्य वह है जो खुद को बार बार तोड़कर खुद को और ऊंचा बनाता है। नीत्शे इसे कहते हैं मानव एक पुल है, मंजिल नहीं। एक ब्रिज जो जानता है कि उसे अपनी सीमाएं तोड़नी है, अपने ही पुराने रूप को नष्ट करना है ताकि एक नई रोशनी जन्म ले सके। यही से आता है उनका सबसे मिसअंडरस्टूड पर सबसे ब्रिलियंट विचार, विल टू पावर। लोग इसे डोमिनेशन समझते हैं, पर नीत्शे इसे क्रिएटिविटी कहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। यह किसी को दबाने की ताकत नहीं, यह खुद को ऊंचा उठाने की वह आंतरिक आग है जो तुम्हें मीडियोक्रिटी से नफरत कराती है, जो तुम्हें ऑर्डिनरी बनने नहीं देती। नीत्शे कहते हैं तुम्हारे अंदर जो आवाज कहती है और बन सकता हूं, वही तुम्हारी डिवाइन वॉइस है। और ये लाइन सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये एक चिंगारी है, एक ऐसा स्पार्क जो मनुष्य को खड़े होकर दुनिया का सामना करने का साहस देता है। अब इमेजिन करो, रात का एक विशाल मैदान, हवा तेज, तारे बर्फ जैसे साफ। इस अंधेरे में कहीं दूर एक मशाल जलती है। ये मशाल है इंडिविजुअल स्पिरिट, वही आत्मा जिसे नीत्शे बार बार जगाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं भीड़ तुम्हें भूलने को कहेगी कि तुम कौन हो, पर तुम मत भूलो, तुम एक अनोखे शिल्प हो। तुम दोहराए जाने के लिए नहीं बने, तुम नव निर्माण के लिए बने हो। अब हमें धीरे धीरे उस राह पर ले जाता है जहां नीत्शे ऑर्डिनरी मनुष्य को ऑर्डिनरी रहने नहीं देते। वे जैसे हर वाक्य में कह रहे हों, बिखरो, टूटो, गिरो, पर फिर उठो, पहले से ज्यादा तेज चमको। अब हम नीत्शे के सबसे भारी, सबसे साहसी और सबसे अस्तित्व कंपा देने वाले विचार, उबरमेंश की आग में उतरेंगे। अब जैसे हम फ्रीडरिख नीत्शे के भीतर उतरते उतरते उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां आदमी सिर्फ सोचता नहीं, खुद को तोड़कर फिर से मनाता है। तुम सोचो, एक आदमी जिसने जीवन भर दुनिया को आईने की तरह देखा और हर बार कहा कि असली समस्या दुनिया नहीं, बल्कि वह कमजोर आईना है जिसमें इंसान खुद को देखता रहता है। नीत्शे कहता है सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर उस आदमी को मारना होगा जो हर बात पर हां या ना किसी और की अनुमति से कहता है। वह चाहता है कि तुम अपनी आवाज बनो, अपनी ज्वाला बनो, अपना कारण बनो। और इसीलिए नीत्शे के ब्रह्मांड में एक युद्ध है, दूसरों से नहीं बल्कि अपने पुराने कमजोर स्वरूप से। वह कहता है कि सबसे बड़ी बीमारी यह नहीं कि इंसान दुखी है, बल्कि यह कि इंसान को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं। लोग कहते हैं मैं ऐसा हूं क्योंकि समाज ऐसा चाहता है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि संस्कृति ऐसा कहती है, मैं दुखी हूं क्योंकि दुनिया कठोर है। लेकिन नीत्शे इन सारी आवाजों को एक तलवार से काट देता है और कहता है तुम्हें अपने दर्द को कला बनाना है, अपने टूटे हिस्सों को हथियार बनाना है। दुनिया को बदलना नहीं, खुद को इतना शक्तिशाली बनाना है कि दुनिया तुम्हारे अनुसार झुकने लगे। इस मोड़ पर उसकी शिक्षा आग की तरह हो जाती है। वह अपने पाठक को पकड़कर कहता है जो तुम्हें नष्ट नहीं करता, वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। लेकिन यह वाक्य उतना सरल नहीं जितना लोग समझते हैं। वह कहता है
हर घाव तुम्हें कुरूप नहीं बनाता। कभी कभी वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए अजेय योद्धा को बाहर लाता है। हर टूटन तुम्हें अंतिम सत्य के करीब ले जाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति से बड़े हो। और इसी गहराई में नीत्शे जोर देता है कि इंसान को झुंड की मानसिकता छोड़नी होगी। बहुमत हमेशा सुरक्षित रास्ते चुनता है, मगर महानता कभी भीड़ के साथ नहीं चलती। वह कहता है, भीड़ का सत्य हमेशा कमजोरों का सत्य होता है। इसकी आवाज हमेशा डर से निकली होती है, शक्ति से नहीं। इसलिए उस क्षण पर पहुंचते हैं जहां इंसान पहली बार महसूस करता है कि समाज को चुनौती देना ही आत्मा की मुक्ति का रास्ता है। नीत्शे चाहता है कि तुम अकेले चलना सीखो, क्योंकि अकेलापन उस प्रयोगशाला की तरह है जहां एक नया इंसान जन्म लेता है। वह कहता है, जब तुम्हें अकेले चलने का साहस मिल जाए, तब तुमने अपने भीतर की स्वतंत्रता को पा लिया। यही पर वह ओवरमैन, उबरमेंश की बात करता है। लेकिन यह कोई अलौकिक देवता नहीं, यह वह इंसान है जो खुद को लगातार पार करता है, अपनी ही सीमाओं को फिर से तोड़ता है, नए रूप में ढलता है, फिर आगे बढ़ता है। नीत्शे के अनुसार महानता प्राप्त करने का मार्ग फूलों से भरा नहीं होता। वह ऐसा रास्ता है जहां तुम्हें हर दिन अपने भीतर के डर, आलस, दुख और अंधकार को कुचलना होता है। वह चाहता है कि तुम अपने भाग्य को अपनाओ, अमोर फेटी, अपने जीवन, अपने दर्द, अपने अतीत और अपने संघर्षों को इतना गहराई से स्वीकार करो कि वे ही तुम्हारी शक्ति बन जाए। और इस तरह उस नाटकीय दृश्य की तरह खुलता है जहां इंसान पहली बार समझता है कि वह टूटने के लिए नहीं, बल्कि टूटकर भी बनने के लिए पैदा हुआ है। और अब जब हम फ्रेडरिक नीत्शे की इस अग्नि यात्रा के अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं, तो दृश्य कुछ ऐसा है जैसे कोई अकेला मनुष्य किसी पर्वत की खड़ी चोटी पर खड़ा हो, नीचे गहरी खाइयां, ऊपर तारे और बीच में वह स्वयं, एक ऐसा विचारक जिसने पूरी दुनिया की नैतिकता को चुनौती दी। नीत्शे यहां एक वक्त पर एक बेहद खतरनाक दावा करता है कि मानव का सबसे बड़ा पतन तब होता है जब वह भीड़ में खो जाता है। वह कहता है कि भीड़ कभी सच्चा साहस नहीं सीख सकती, भीड़ कभी मौलिक विचार नहीं पैदा कर सकती, भीड़ को हमेशा किसी चरवाहे की जरूरत होती है। और इसी कारण वह भीड़ संस्कृति से घृणा करता है। उसकी नजर में मनुष्य को अपनी आत्मा का शिल्पकार बनना चाहिए, भीड़ के नियमों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की ज्वाला से। नीत्शे यहां जीवन को एक युद्ध भूमि की तरह देखता है, कोई नरम आरामदेह यात्रा नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष, लगातार टूटना और फिर लगातार उठना। वह कहता है कि जिसके भीतर अराजकता नहीं, वह एक नाचता हुआ तारा जन्म नहीं दे सकता। और इस बात में एक गहरी चेतावनी छिपी है। अगर तुम अपने भीतर उस अराजकता, उस बेचैनी, उस तीव्र संघर्ष को सहन नहीं कर सकते जहां रचनात्मकता जन्म लेती है। नीत्शे के लिए दर्द, संकट, असफलता ये कमजोरियां नहीं बल्कि जीवन के महान शिक्षक है। वह तो यहां तक कहता है कि मनुष्य को अपने दुखों को गले लगाना चाहिए, क्योंकि वही दुख तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। और जैसे यह विचार और गहरा होता है, नीत्शे अचानक तुम्हें जीवन की सबसे विशाल चुनौती के सामने खड़ा कर देता है। चिरनिवर्तन, यानी वही जीवन, वही क्षण, वही दर्द, वही आनंद। अगर तुम्हें यह कहा जाए कि यह सब बार बार, अनंत बार दोहराया जाएगा, तो क्या तुम इसे हाँ कहकर स्वीकार करोगे? क्या तुम अपने जीवन को इतना शक्तिशाली, इतना प्रामाणिक, इतना चमकदार जी रहे हो कि तुम चाहोगे कि यह अनगिनत बार लौटे? यह प्रश्न तुम्हें पटक देता है, जैसे तुम्हारे अस्तित्व की दीवारों पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। नीत्शे कहता है कि जो व्यक्ति इस हाँ को कह सके, वही जीवन को वास्तव में प्रेम करता है। वही अमोर फाती है, यानी अपने भाग्य को प्रेम करना। और इतनी गहराई के बाद नजर तुम्हारी ओर घूमती है, वह तुमसे पूछता है, क्या तुम अपने भीतर वह शक्ति महसूस करते हो कि तुम अपने जीवन के हर क्षण को एक उत्सव, एक संघर्ष, एक आग की तरह स्वीकार कर सको? क्या तुम अपने भीतर वह साहस जगा सकते हो कि तुम दुनिया के बनाए हुए हर नकली नियम पर सवाल खड़ा करो? या फिर तुम भीड़ की आवाज में अपनी आवाज खो दोगे? हवा में राख तैर रही थी, वह राख जो कभी इच्छाओं, भय और अधूरे सपनों की लपटों से बनी थी। तुम उस अंधेरी घाटी के बीच खड़े थे जहां आवाजें नहीं गूंजती, सिर्फ सच बोलता है। एक कदम बढ़ाते ही जमीन कांपी,
तुम्हारे सामने वही शक्ति खड़ी थी जिसे तुमने वर्षों तक दबाया। तुम्हारा ही दूसरा स्वरूप, चेहरा वही, आंखें वही, पर नजर में एक दहकती चुनौती। भागते क्यों रहे? उसने पूछा, धीमे पर तलवार जैसा तीखा स्वर। तुम चुप थे, क्योंकि यहां झूठ का कोई अर्थ नहीं था। तुम्हारी चुप्पी पर वह मुस्कुराया, उसी मुस्कान जो हर बार तुम्हें बहाने, टालमटोल और डर की तरफ धकेलती रही थी। अचानक उसके चारों ओर धुआं गहराया और वह तुम्हारे सारे भय, सारी असुरक्षाओं, सारी कमजोरियों का रूप एक विराट दैत्यकार आकृति बन गया। काली आग से बनी आंखें, हजारों फुसफुसाहटों से बना शरीर और हर अंग से टपकती वही बातें जो तुम खुद से कहते रहे। तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस में नहीं, कभी नहीं बदल पाएगा। तुमने धीरे से मुट्ठी बांधी, गहरी सांस ली और पहली बार भागे नहीं। तुमने उसकी आंखों में सीधा देखा। आकाश चीरा, बिजली गिरी और रोशनी की एक पतली किरण तुम्हारे कंधों पर पड़ी, मानो ब्रह्मांड खुद कह रहा हो, आज फैसला होगा। तुमने कदम पीछे नहीं खींचे, ना तलवार उठाई, ना ढाल, सिर्फ सच को पकड़ लिया, अपने भीतर की उस शांत अटूट जगह को जहां कोई डर पहुंच नहीं सकता। तुमने कहा, तू मैं नहीं है, तू सिर्फ वह आवाज है जिसे मैंने बहुत दिन बिना सवाल किए सुना। दैत्य मूर्ति ठिठकी, पहली बार उसके शरीर से उठता धुआं कांपा। उसकी आंखों में झिलमिलाहट आई और वह एक कदम पीछे हटा। घाटी में पहली बार शांति गूंजी। तुम आगे बढ़े और उस दैत्य के सामने खड़े होकर बोले, आज मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, मैं तुझे पार करूंगा। यह सुनते ही पूरा दृश्य हिंसक रोशनी में फट पड़ा। धरती टूटी, हवा चिल्लाई और अंधेरा दहाड़ा, लेकिन तुम स्थिर। रोशनी फैलती गई, अंधेरा घुलता गया और कुछ ही क्षणों में वह दैत्य, वह आवाज, वह डर सिर्फ धुएं की एक लकीर रह गया। तुम्हारी सांस भारी थी, पर दिल पहली बार पूरी तरह तुम्हारा था और उस मौत जैसी खामोशी में एक नई राह खुली, एक द्वार जिसके पार कहानी और भी गहरी थी। और अब जैसे रात के सबसे घने अंधेरे में अचानक कोई अग्निकुंड भड़क उठे, वैसे ही उस आदमी की आतंत्रिक ज्वाला के साथ, जिसने दुनिया को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे जलाया, पिघलाया और फिर उसे अपनी इच्छा के लोहे से दोबारा डाला। वो पूछता नहीं था कि जीवन क्या है, वो पूछता था, तुम जीवन का क्या बनाते हो। जहां दूसरे लोग अर्थ खोजने निकलते थे, वो कहता था, अर्थ मिले नहीं करते, अर्थ बनाए जाते हैं। जहां लोग सुरक्षा ढूंढते थे, वो कहता था, सुरक्षा तुम्हें कायर बनाती है, तुम्हें चाहिए जोखिम, ऊंचाई, गहराई, तूफान। और अब वही तूफान इस भाग में खुल रहा है। कल्पना करो, एक इंसान अकेले पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। नीचे दुनिया भर के लोग एक दूसरे की नकल करते हुए झुंड की तरह जी रहे हैं, पर यह आदमी, वह अकेला खड़ा है अपनी छाती में धड़कती आग के साथ और दुनिया को एक ही चुनौती दे रहा है, क्या तुम अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत रखते हो? उसके लिए नैतिकता, समाज, नियम, ये सब सिर्फ खांचे थे जो इंसान को छोटा बनाए रखते हैं। वह कहता था, तुम्हें बताया गया है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पर कभी खुद से पूछा है कि ये शब्द किसने बनाए? और इसी सवाल ने दर्शन की जमीन को हिला दिया, क्योंकि उसने सिखाया कि दुनिया को बदलने का पहला कदम है दुनिया द्वारा सिखाई गई हर चीज पर शक करना। उसके विचार किसी मंदिर की घंटी की तरह नहीं थे, वे हथौड़े की चोट की तरह थे, हर परंपरा को तोड़ते हुए, हर पुराने विश्वास को चूर करते हुए। वह कहता था, तुम्हें कहा गया है कि विनम्र बनो, पर मैं कहता हूं, विनम्रता अक्सर सिर्फ डर की शक्ल है। तुम्हें कहा गया है कि आज्ञाकारी बनो, पर मैं कहता हूं, आज्ञाकारिता तुम्हारे भीतर की शक्ति को सूखा देती है। तुम्हें कहा गया है कि जो भी है उसे मान लो, पर मैं कहता हूं, तुम्हारा काम है दुनिया को चुनौती देना। और जब उसने कहा, बिकम हु यू आर, तो यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं थी, यह किसी योद्धा को दिया गया आदेश था, किसी कलाकार को दिया गया आह्वान, किसी विचारक के लिए एक घोषणा, जो तुम हो उससे कम बनकर मत जियो। यह पंक्ति सिर्फ प्रेरणा नहीं, यह एक धमाका थी, और उस धमाके की गूंज इस समय भी तुम्हारे दिल में महसूस होती है, अगर तुम सच में सुनना चाहो तो। इस भाग में उसका दर्शन एक तलवार की तरह सामने आता है,
काटता हुआ, साफ करता हुआ हर झूठ को, हर बनावटी नैतिकता को, हर डर को, हर कमजोर बहाने को। वह कहता था तुम्हें मजबूत होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि दुनिया क्रूर है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर एक महानता छिपी है जो तभी जागती है जब तुम खुद को चुनौती देते हो। और यह सिर्फ दर्शन नहीं था, यह एक युद्ध घोष था, मनुष्य के लिए, मानवता के लिए और तुम्हारे लिए भी। क्योंकि अगर तुम यह सुन रहे हो, अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, तो समझ लो तुम सिर्फ समझने के लिए नहीं बने, तुम बदलने के लिए बने हो। और यह हिस्सा तुम्हें वही धकेल रहा है जहां तुम अपने पुराने स्वयं को तोड़कर एक नया, अधिक शक्तिशाली स्वयं गढ़ सकते हो। अगर तुम तैयार हो तो अगला भाग, अंतिम विस्फोट, तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से इंसानी सोच का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। तो अब अगर तुम यहां तक पहुंच आए हो तो जान लो कि तुम आग में सिर्फ जलकर राख नहीं हुए, तुम कुछ और बन चुके हो। क्योंकि नीत्शे कहता है, जो भीतर से जलता नहीं वह बाहर किसी को रोशन नहीं कर सकता। और अब यह आग ही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, क्योंकि नीत्शे की दर्शनशास्त्र का अंतिम अध्याय किताबों में नहीं लिखा, वह तुम्हारे अपने खून में लिखा जाता है। नीत्शे पूछता है, क्या तुम वह जीवन जी रहे हो जिसे तुम बार बार, अनंत बार एक ही तरह से जीना चाहोगे? यही है इटर्नल रिकरेंस, नीत्शे का सबसे क्रूर, सबसे ईमानदार और सबसे खतरनाक प्रश्न। क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब हां नहीं है तो नीत्शे के अनुसार तुम जीवन नहीं जी रहे, तुम बस किसी और के बनाए हुए पिंजरे में सांस ले रहे हो। और नीत्शे के लिए यह सबसे बड़ा अपराध था, मीडियोक्रिटी, औसतपन, भीड़ में खो जाना। वह कहता है कि मनुष्य का जन्म भीड़ में घुलने के लिए नहीं हुआ, मनुष्य का जन्म शिखरों पर अकेला खड़े होने के लिए हुआ है। लेकिन शिखर उन लोगों को नहीं मिलते जो आराम को अपने दिल में बिठा लेते हैं। शिखर उन लोगों को मिलते हैं जो अपने भीतर के अंधकार को देखने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि नीत्शे के अनुसार तुम्हें एक तारा पैदा करने से पहले तुम्हारे अंदर अराजकता होनी चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्या कर रही है, सवाल यह है कि क्या तुम अपने अंदर की अराजकता को सुन पा रहे हो? क्या तुमने उस अधर्म, अस्वीकार, विद्रोह की पुकार को सुना है? नीत्शे कहता है, दुनिया को समझने की कोशिश मत करो, दुनिया को चुनौती दो। तुम्हारी इच्छाएं छोटी नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं इतनी विशाल होनी चाहिए कि खुद ब्रह्मांड भी एक पल रुककर तुम्हें देखे। तुम्हारा संकल्प इतना भारी होना चाहिए कि पहाड़ भी तुमसे रास्ता मांगे। तुम्हारी आत्मा इतनी स्वतंत्र होनी चाहिए कि भगवान, धर्म, समाज, नैतिकता सब तुम्हारे पीछे चले पर तुम्हें रोक न सके। क्योंकि नीत्शे का अंतिम सत्य यह है, मनुष्य को भगवान की जरूरत नहीं होती, मनुष्य को खुद वह बनना होता है। नीत्शे का उबरमैन, सुपर ह्यूमन, कोई सुपर हीरो नहीं है। वह मनुष्य है जिसने अपने भीतर के पशु, अपने भीतर के डर, अपनी कमजोरियों सबको जीतकर खुद को अपने हाथों में गढ़ लिया है। वह है जो खुद की नियति खुद लिखता है। वह है जो दुनिया को नहीं पूछता कि क्या करूं, बल्कि दुनिया से कहता है, देख मैं यह करने जा रहा हूं और तू चाह कर भी मुझे रोक नहीं सकती। अब नीत्शे तुमसे आखिरी सवाल पूछता है, क्या तुम इतना बहादुर हो कि अपने जीवन का अर्थ खुद तय कर सको? क्या तुम इतने निडर हो कि अपने भाग्य का निर्माता बन सको? क्योंकि अगर नहीं तो नीत्शे कहता है कि तुम अभी भी जागे नहीं हो, तुम अभी भी अपने डर के गुलाम हो, तुम अभी भी समाज की बनाई हुई जंजीरों को अपनी चूड़ी समझकर पहने बैठे हो। और नीत्शे के अनुसार गुलाम का कोई भविष्य नहीं होता, निर्माता का होता है, सृजनकर्ता का होता है, वह इंसान का होता है जो हर दिन खुद को फिर से जन्म देता है। तो अब क्या तुम बनोगे वह इंसान जो अपने जीवन की लगाम खुद पकड़ता है? क्या तुम बनोगे वह इंसान जो जीवन को चबाता है, डर को निगलता है और अपनी इच्छा से दुनिया को आकार देता रहे? क्या तुम बनोगे नीत्शे का उबरमेंश या एक और आदमी जो भीड़ में खो गया? रात के सीने में तूफान भड़क चुका था, पहाड़ों की चोटियां काली परछाइयों की तरह कांप रही थीं और उस अंधेरी खाई के बीच वह खड़ा था, अपनी सांसों में उबलती हुई नफरत और आंखों में तूफानी संकल्प लिए। उसके चारों तरफ हवा का रंग बदल चुका था, जैसे किसी ने खुद किस्मत की गर्दन दबोचकर उससे चीख निकलवा दी हो। वह धीरे, बहुत धीरे अपनी मुट्ठी कसता है, हड्डियों की चटक एक युद्ध घोषणा जैसी ध्वनि बनकर गूंजती है और उसी क्षण आसमान के बीच बिजली चीरती है, मानो खुद ब्रह्मांड उसकी प्रतिज्ञा पर साक्षी बन रहा हो।
उसकी स्मृतियों में अब भी एक चीज जल रही थी, वह दिन, वह चेहरा, वह मौन जो उससे छीनी गई हर चीज की ठंडी लाशों जैसा लग रहा था। लेकिन इस बार वह सिर्फ बदला लेने नहीं निकला था, वह आया था अंतिम प्रायश्चित के लिए। अपने लिए नहीं, उन तमाम आवाजों के लिए जिन्हें जुल्म ने घोट दिया था और जिनके नाम अब हवा में सिर्फ धुआं बनकर तैर रहे थे। वह एक कदम बढ़ाता है, उसके पैर तले मिट्टी नहीं दबती, मिट्टी विनम्र होकर उसके नीचे झुक जाती है। उसके पीछे आग के शोले उठ रहे थे, जैसे हर चिंगारी उसकी कहानी दोहरा रही हो। हम खत्म नहीं हुए हैं, हमने सिर्फ अपना रूप बदला है। और जैसे ही वह इस उजाड़ धरती पर आगे बढ़ता है, उसकी छाया लंबी, विशाल और विकराल हो जाती है, मानो किसी भूखे देवता ने उसे अपने हाथों से तराशा हो। अब अंतिम युद्ध दूर नहीं था। वह जानता था इस राह पर लौटकर कोई नहीं आता। या तो वह इतिहास को चीरकर अपना नाम खून से लिखेगा, या यही रात, यही मिट्टी और यही हवाएं उसके अंतिम टुकड़ों को दफना देंगी। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अडिग, अपवित्र, जंगली संकल्प था। अब मैं नहीं रुकूंगा। अब उन्हें मेरे आने की आहट नहीं मिलेगी। अब मैं उनकी किस्मत का तूफान बनकर टूटूंगा। और इसी दहाड़ के साथ अब रात एक बार फिर कांप उठी। तो अब हम नीत्शे की इस अग्निपथ यात्रा के उस मोड़ पर खड़े हैं, जहां शब्द सिर्फ विचार नहीं रहते, वे हथियार बन जाते हैं। और जिस क्षण तुम इस युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हो, नीत्शे की आवाज तुम्हारे भीतर दहाड़ने लगती है, जैसे वह कह रहा हो, तुम्हें अब पीछे मुड़ने का हक नहीं। तुमने सत्य को छू लिया है, अब वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। इस भाग में कहानी और दर्शन एक दूसरे के भीतर घुलने लगते हैं, जैसे आग और धुआं। तुम देखोगे कि नीत्शे किस तरह मनुष्य को उसके अस्तित्व की सबसे अंधेरी गुफा में ले जाता है, सिर्फ इसलिए कि वह उसके भीतर छुपे हुए प्रकाश को जगते हुए देख सके। और यह प्रकाश कोई मासूम मुलायम रोशनी नहीं है, यह तो वह आग है जो पुरानी कमजोरियों, झूठी नैतिकताओं और कायरता की परतों को जलाकर राख कर देती है। नीत्शे कहता है, तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनना, तुम्हें अपनी पुरानी त्वचा छोड़कर एक ऊंची सत्ता में बदलना है। और यह सत्ता अहंकार नहीं है, यह वह अवस्था है जहां तुम अपने भय, अपनी इच्छाओं, अपनी असफलताओं और अपनी पीड़ाओं को नियंत्रण में रखकर अपने अस्तित्व की लगाम स्वयं पकड़ते। इस भाग में तुम महसूस करोगे कि नीत्शे की जिंदगी के घाव सिर्फ दुख नहीं थे, वे उसके दर्शन के हथियार बने। जिस तरह वह अकेलापन सहता है, जिस तरह वह समाज की नैतिकताओं को चुनौती देता है, और जिस तरह वह हर बार टूट कर उठता है, वे तुम्हें एहसास करवाता है कि शक्ति बाहर नहीं मिलती, वह टूटने के बाद ही जन्म लेती है। अब कल्पना करो, अंधेरी ठंडी यूरोपीय रात, नीत्शे अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ, खिड़की के पार बहती हवा, और उसने कलम उठाकर लिखा, जो नाचे नहीं उन्हें संगीत सुनाई नहीं देता। यह लाइन सिर्फ कविता नहीं है, यह घोषित करती है कि जीवन उनके लिए है जो जोखिम उठाते हैं, जो अकेलापन झेलते हैं, जो दुनिया के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। और फिर नीत्शे उस सबसे क्रूर सवाल पर चोट करता है जो बहुत कम लोग खुद से पूछ पाते हैं। अगर तुम्हें जीवन को फिर से वैसे ही हर दर्द, हर असफलता, हर टूटन के साथ दोहराना पड़े, क्या तुम हाँ कह सकोगे? यह है इटर्नल रिकरेंस, नीत्शे का वह सिद्धांत जो आदमी की आत्मा को खोल कर रख देता है। अगर तुम हाँ कह सकते हो तो तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। अगर नहीं कह सकते तो तुम अभी भी किसी और के लिखे नियमों पर चल रहे हो। और जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ये सवाल चुभता है, तुम महसूस करते हो कि नीत्शे के शब्द सिर्फ दिमाग नहीं हिलाते, वे रीढ़ को सीधा करते हैं। वे बताते हैं कि संघर्ष दुश्मन नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर के योद्धा को सक्रिय करने वाला मित्र है। इस भाग के अंत में नीत्शे जैसे तुम्हें सामने खड़ा करके कहता है, बनना है तो ऐसी आग बनो जो अंधेरे को रोशनी दे, न कि ऐसी राख जो हवा में उड़ जाए। और तुम समझ जाते हो, यह दर्शन नहीं, यह युद्ध घोष है। एक ऐसा युद्ध घोष जो तुम्हें अपने भीतर के अराजक संसार को काबू में लाकर उसे शक्ति में बदलने की कला सिखाता है। और यहीं से कथा तेज होती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ ब्रह्मांड के पर्दे को पाड़कर यह दिखाने आता है कि तुम्हारी अभी तक की सारी समझ बस प्रस्तावना थी। असली युद्ध, असली गर्जना, असली दर्शन अब शुरू होता है।
जब नीत्से ने कहा था बिकम हु यू आर, तो वो कोई प्यारा सा मोटिवेशनल कोट नहीं था। नहीं, वो एक युद्ध घोष था, एक आत्मा का विस्फोट था, एक ऐसा वाक्य जिसे सुनकर अच्छे भले लोगों को बेचैनी हो जाती है, क्योंकि यह आदमी उस जगह सच का दिया जलाता है जहां बाकी सारे दार्शनिक अंधेरा बनाए रखना चाहते थे। वह कहता है कि मनुष्य दो हिस्सों में बटा हुआ पैदा होता है। एक वह हिस्सा जो झुकना चाहता है, भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, आराम चाहता है, सुरक्षा चाहता है, और दूसरा हिस्सा जो चुपचाप खून मांगता है, जीत मांगता है, ऊंचाई मांगता है, अपने अस्तित्व की ज्वाला से दुनिया को जलाना चाहता है। नीत्से के शब्दों में यही दोनों हिस्सों का संघर्ष मनुष्य को इंसान नहीं बल्कि युद्ध भूमि बनाता है। वह अपनी आवाज को और काला और गहरा और चमकदार बनाता है, जैसे वो चाहता है कि तुम यह याद रखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वह आराम पसंद, बहाना ढूंढने वाला कमजोर मैं है। और वही वह पाप है जिसका नाम उसने दिया, मनुष्य का पतन। नीत्से बार बार एक ही बात तेज रोशनी की तरह तुम्हारे दिमाग पर फेंकता है। तुम जिस दिन डरना बंद कर दोगे, उस दिन तुम सच में पैदा होगे। इसलिए वह तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देता, कोई संस्कार नहीं देता, कोई नियम नहीं देता। वह तो तुम्हारे भीतर सोई हुई आग को उठाता है और तुम्हारे हाथ में वो हथियार रखता है जिसे आज की दुनिया ने खतरनाक कहकर छुपा दिया है, स्वतंत्रता। नीत्से की नजर में स्वतंत्रता का मतलब है भीड़ से बाहर निकलना, भीड़ से बाहर चलना, और अगर जरूरत पड़े तो भीड़ के खिलाफ अकेले खड़े हो जाना। लेकिन ये सब कहने भर की बातें नहीं है। यहां वह तुम्हारे सामने एक दर्पण खड़ा करता है और पूछता है, तुम कितने सच में अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेते हो और कितनी जिंदगी बस आदतों, डर और समाज के इशारों पर जीते हो। एक चेतावनी है कि अगर तुम बदलना चाहते हो, उठना चाहते हो, जलना चाहते हो, तो तुम्हें पहले वो सब छोड़ना पड़ेगा जिसे तुमने अपनी पहचान समझकर पकड़ रखा है। नीत्से इस हिस्से में अपनी आवाज को तलवार की धार जितना पैना कर देता है। वह कहता है कि मनुष्य को नष्ट होना पड़ेगा ताकि ऊंचा मनुष्य पैदा हो सके। ये नष्ट होना मौत नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्रेकिंग है, शेडिंग है, पक्षी का अपने अंडे को तोड़कर बाहर आना। अंतिम स्वर तुम्हारे सामने खड़ा होकर यह कहता है कि अगर तुम अपनी नियति के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, तो तुम महानता का कोई दावा मत करो। और जैसे यह अध्याय समाप्त होता है, नीत्से के शब्द हवा में घुलते हुए तुम्हारे भीतर उतरते जाते हैं। वह बनो जिसे देखते ही लोग समझ जाएं कि यहां कोई साधारण मनुष्य नहीं आया है। जैसे जैसे नीत्से की सोच और दृष्टिकोण गहराई में उतरता गया, उनकी दृष्टि ने केवल दार्शनिकों को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को चुनौती दी जो अपने जीवन की सीमाओं में संतुष्ट था। उनके विचारों में एक आग थी जो भीतर से जलती थी, जो हर पुराने विश्वास और सामाजिक ढांचे को ध्वस्त करने की ताकत रखती थी। नीत्से कहते थे कि यदि हम सचमुच स्वतंत्र और शक्तिशाली जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी खुद की धारा, अपनी खुद की चेतना, अपने भीतर की क्रूर सच्चाई से सामना करना होगा। उनकी दृष्टि यह थी कि समाज ने मनुष्य को अपने स्वयं के साहस और शक्ति से दूर कर दिया है। धर्म, नैतिकता और परंपरा केवल उन बेड़ियों के रूप में काम करते हैं जो हमारे भीतर की स्वतंत्रता और असली शक्ति को रोकती है। नीत्से कहते थे, वह जो अपने भीतर की आग को नहीं जला सकता, वह केवल दूसरों की आग के धुएं में रह जाएगा। उनके लिए जीवन केवल अस्तित्व का नाम नहीं था, बल्कि यह शक्ति, संघर्ष और आत्मसृजन का मैदान था। नीत्से के विचारों में ओवरमैन या उबरमेंश का दर्शन उभरकर आता है, एक ऐसा मानव जो अपने भय, अपने संदेह, अपने कमजोरियों को पार करके स्वयं को पुनर्निर्मित करता है। यह विचार केवल कल्पना या दर्शन नहीं था, बल्कि उनके जीवन की क्रिया और दृष्टि का केंद्र था। उनके अनुसार मनुष्य को केवल स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उसे कौन बनना चाहिए, उसे स्वयं अपनी शक्तियों और गुणों के आधार पर खुद को नया आकार देना चाहिए। उनके दिनचर्या और लेखन का तरीका भी इसी दृष्टि का प्रतिबिंब था। दिन भर के निरीक्षण, गहन चिंतन और रातों की लंबी सोच में नीत्से अपने भीतर की दुनिया और बाहरी समाज के बीच की लड़ाई को समझते। उनके विचार अक्सर क्रूर और सीधे होते, क्योंकि उनके लिए वास्तविकता की मासूमियत केवल एक भ्रम थी। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन की वास्तविकता से भागना संभव नहीं, उसे गले लगाना,
उस पर विजय पाना ही असली साहस है। नीत्शे ने यह भी कहा कि कला और संगीत केवल साज सज्जा नहीं है, बल्कि ये जीवन की गहराई और मानव की सबसे जटिल भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके हैं। उन्होंने स्वयं वेगन, शेक्सपियर और वागनर जैसी कला के माध्यम से अपनी चेतना और भावनाओं का अन्वेषण किया। उनके लिए जीवन एक महाकाव्य था जिसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं लिखना था, अपनी इच्छाओं, दिमाग और उनके दिल, अपनी आग और अपने संघर्ष के साथ। उनके विचारों में यह स्पष्ट था कि जीवन केवल आनंद या दुख का नाम नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, साहस और सृजन का मैदान है। नीत्शे कहते थे, यदि तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतर नहीं सकते तो तुम केवल इस जीवन की सतह पर तैरते रहोगे। उनके शब्दों में एक शक्ति थी, एक आग थी जो श्रोता और पाठक दोनों को भीतर से हिला देती थी। उनके दर्शन का सबसे बड़ा संदेश यह था कि हमें किसी बाहरी शक्ति, किसी परंपरा या किसी धर्म की नींव पर अपने जीवन को नहीं बनाना चाहिए। हमें स्वयं की आग, अपनी चेतना और अपने साहस के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। यही नीत्शे की क्रूर सच्चाई, यही उनकी शक्ति और यही उनके दर्शन का सार है। अब जब आप नीत्शे की इस गहन और क्रूर सच्चाई से भरी यात्रा को सुन चुके हैं, तो क्या आपने महसूस नहीं किया कि कहीं न कहीं आपके भीतर भी एक नई चेतना, एक नई आग और एक नया सवाल जग गया है? क्या आपने अपने भीतर ये आवाज सुनी कि क्या मैं सच में स्वतंत्र हूं? क्या मैं अपने जीवन की वास्तविक शक्ति को पहचान रहा हूं, या मैं केवल बाहरी अपेक्षाओं, समाज और पुराने विश्वासों के बंधनों में फंसा हूं? नीत्शे हमें यह चुनौती देता है कि हम अपने भीतर की आग को पहचानें, अपने भय और संदेह को पार करें और अपने जीवन को स्वयं अपनी शक्तियों और चेतना के आधार पर पुनर्निर्मित करें। यह केवल एक विचार नहीं, यह एक यात्रा है, एक यात्रा जो आपके मन, आत्मा और चेतना को हिला सकती है। प्रिय श्रोता, यदि यह महाकाव्य गहरी और शक्तिशाली यात्रा आपको मन और आत्मा को छू गई है, यदि इसने आपके भीतर सवाल और जिज्ञासा जगाई है, तो अब इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और जीवन को देखने के नए दृष्टिकोण देने वाले दर्शन सुनते रहने के लिए हमारे चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी यात्रा यही समाप्त नहीं होती। हर दर्शन, हर विचार, हर महाकाव्य कहानी आपके भीतर एक नई रोशनी और नए प्रश्न छोड़ती है। और टोटल फिलॉसफी की अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे, एक नई आग, एक नए सवाल और एक नए दार्शनिक रहस्य के साथ।